20 तारीख को वोटिंग होने वाली है झारखंड के दूसरे चरण के लिए और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। अब कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां से सपा प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, जिनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंची थी डिंपल यादव और इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। आखिर उनके द्वारा यह आरोप क्यों लगाया गया, देखिए। समाजवादी पार्टी की सपा से सांसद डिंपल यादव मौजूद है। मैम, कैसे देखती है इस फाइट को, क्योंकि इरफान नहीं है, उनकी जो वाइफ है, उनका पॉलिटिकल कोई करियर भी नहीं है। जब लोगों का साथ और सहयोग मिलता है तो मैं समझती नहीं हूँ यहाँ पे कोई फाइट है। और समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे मतों से सीसामऊ में जीत के आ रही है। अखिलेश जी का कहना है कि जो अधिकारी हैं उनको वर्दी उतार कर कुर्ता पजामा पहन लेना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। क्या कहेंगे? जिस तरह का व्यवहार अधिकारी चुनाव आने पे कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और जिस तरह वो चाहते हैं कि वोट नहीं डले या वो चाहते हैं कि वोट दूसरी पार्टी पे चला जाए, जहां वोट जाना चाहिए वहां नहीं पड़े, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो आचरण है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर और इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव के लिए कानपुर पहुंची हुई थी डिंपल यादव और डिंपल यादव ने इस दौरान प्रशासन के रवैये को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब कहां-कहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होगी 20 तारीख को, वो भी आपको दिखा रहे हैं। वही बात दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, बड़ा चेहरा रहे कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया, पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। लेकिन आज एक और बड़ी खबर सामने आती है कैलाश गहलोत ने, जहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फेल रही अपने वादों को लेकर और वो बीजेपी के साथ उन्हीं अपने वादों को अब पूरा करने जा रहे हैं। जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी महीने के आसपास दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केजरीवाल की नीतियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी को छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने को लेकर उनका निजी फैसला बताया। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर, वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है, इसलिए दिल्ली में पाला बदलने का खेला अभी से शुरू हो गया है। अपना राजनीतिक भविष्य देखकर नेता पार्टी बदलने में जुट गए हैं, जिसमें एक नाम पूर्व विधायक सुमेश शौकीन का रहा है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं घूम रहा हूँ, लाडली बहन योजना एकदम सुपरहिट हो गई है और इसलिए सभी लाडली बहन योजना ने, लाडली बहनों ने और लाडले भाइयों ने, लाडले किसानों ने तय कर लिया है इस बार फिर महायुति की सरकार लाना और इस राज्य को आगे बढ़ाना।
सर, आप लोग डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एमवीए मुस्लिम रिजर्वेशंस दे रहे हैं, रिलीजियन पे, कास्ट पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2.5 साल में जो काम किया है वो हम लोगों के सामने ले जा रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम, ये सब जो हम कर रहे हैं इससे लोग काफी प्रभावित है, लोग खुश है, लोगों ने मन बनाया है। फिर एक बार महायुति की सरकार लाना तय हुआ है। यूनिटी कितना जरूरी है सर? मोदी जी बोल रहे हैं साथ है तो सेफ है। यूनिटी से वोटिंग करो, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाओ, यही उनका कहना है। और एक होकर राज्य का विकास करो और केंद्र भी आपको सपोर्ट करेगा, ये उनका कहना है। सर, जब भी कांग्रेस के नेता आते हैं अपशब्द प्रयोग करते हैं। खारगे जी ने फिर अपशब्द प्रयोग किया, कभी कहते हैं पॉइजन है बीजेपी आरएसएस, कभी डॉग के साथ तुलना करते हैं, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। ये कांग्रेस की जो फितरत है, ये पिछले 2014 से पहले ये कांग्रेस ने इस देश में पूरे भ्रष्टाचार और घोटाले करे हैं। उनकी नीति है कट कमीशन और करप्शन। मोदी जी की नीति है फर्स्ट नेशन, उनका है फर्स्ट करप्शन। और इसलिए वो लोगों ने, उनको करप्शन के सिवा कुछ दिखता नहीं है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, 50-60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसलिए ये जलन है, ये आके कहते हैं कि ये पॉइजन है। अरे यहाँ पर पाकिस्तान की बोली बोलते हो, विदेश में जाके देश की बदनामी करते हो, और ये पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग ये हमें क्या देशभक्ति सिखाएंगे। और इसीलिए ये जनता जो है, इनके चुनाव में बम स्फोट के आरोपी प्रचार करते हैं हरे झंडे घुमा के। और इसीलिए ये जनता को मालूम है कि जनता इनके चुनाव में आने वाले पूरा सबक सिखाए। थैंक यू सर। मैम, how is the response? Today is the last day of your campaign. It's absolutely fantastic. लोग डेवलप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा विकास का एजेंडा है और हम इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उनका खंडन उनके द्वारा किया गया है। राज्य का विकास ही हमारी नीति है, ये एकनाथ शिंदे के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। और अब 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, कुछ ही देर में प्रचार प्रसार थम जाएगा।